इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 87 साकार और निराकार ध्यान डे 12। परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां उनकी दिव्य प्रेम ऊर्जा और उनकी गोदी में बैठे। ऐसे ही मान लेते हैं कि उनकी गोदी में बैठे और वो सिर पर प्यार से हाथ फिरा रहे हैं और प्यार से हाथ फिराकर हमें समझा रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, हमें जीवन के महत्वपूर्ण आयाम बता रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि बेटा क्यों भूल कर बैठ गए उस परम तत्व को, क्यों भूल कर बैठ गए कि तुम क्यों कौन हो। आज चलो मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ, मैं तुम्हें तुम्हें तुम्हारी स्मृतियां दे देता हूँ। बस तुम मेरा कहना मान लो, तुम मेरा कहना मान लो और ये मान लो कि मानव जीवन मिला है तो किसी बहुत विशेष उद्देश्य के लिए मिला है और वो उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। बस तुम अपने आप को खाली शरीर मत मानो, तुम अपने आप को शरीर और मन मानकर अगर जीवन जियोगे तो फिर गाड़ी गड़बड़ा जाएगी और रोज एक्सीडेंट्स होंगे। ठीक है, गुरुदेव हमें उन एक्सीडेंट से बचा रहे हैं जिनके घाव आत्मा पर पड़ते हैं, शरीर पर पड़े ना पड़े आत्मा पर पड़ते हैं और भयानक पड़ते हैं। आज भी अगर याद कर लीजिए आपके जीवन का कोई 20 साल पुराना इंसिडेंट जहां पर किसी ने आपको कोई भावनात्मक दुख दिया, आपका मान अपमान किया, आपको तकलीफ दी, आप उसको याद करें तो आपको वो याद अगर आ रहा है और याद आने के बाद एक टीस उठ रही है, एक दर्द उठ रहा है, तो इसका मतलब एक्सीडेंट हुआ था और उसकी छाप अभी तक अंदर है और बहुत गहरी छाप है, क्षमा नहीं कर पाए। पर परम पूज्य गुरुदेव जी इस ऊर्जा पर ले जा रहे हैं ना, यकीन करो इस पर आकर ना याद ही नहीं आता कि क्या हुआ। एक होता है याद आया और हटाया गया, याद ही नहीं आता। और अगर याद भी रहेगा ना तो चित्र के रूप में इंसिडेंट याद रह जाएगा, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए कोई थॉट क्रिएट नहीं होगा, कोई भाव क्रिएट नहीं होगा। बस ग्रेटिट्यूड की फीलिंग होगी, एक्सट्रीम ग्रेटिट्यूड की फीलिंग होगी और लगेगा जो हुआ अच्छा हुआ, वो नहीं होता तो ये पल नहीं होता। और बहुत पॉजिटिव एनर्जी, बहुत फ्लरिश एनर्जी अंदर फील हो जाएगी। तो गुरुदेव इसी क्रम में कह रहे हैं कि आध्यात्मिक ध्यान का उद्देश्य अपने स्वरूप और लक्ष्य की विस्मृति के कारण उत्पन्न विपन्नता से छुटकारा पाना है। आध्यात्मिक ध्यान मतलब आत्मा की निकटता। अध्यात्म का अर्थ ही है आत्मा से निकटता। तो आध्यात्मिक ध्यान का उद्देश्य ही है कि वो हमें हमारी आत्मा के निकट ले जाए, हम जो भूल गए हैं उसकी स्मृति ले आए। एक बच्चा घर से चला ननिहाल के लिए, रास्ते में मेला पड़ा और उसी में रम गया। वहां के दृश्यों में इतना रमा कि अपने घर तथा गंतव्य को ही नहीं, अपना पता भी भूल गया। यह कथा बड़ी अटपटी लगती है, लेकिन 16 आने सच है और वह हम सब पर लागू होती है। हम चले ईश्वर के लोक से, ईश्वर के लोक से कहाँ चले, नीचे धरती पर आए। कहाँ आए, ननिहाल में आए। धरती ननिहाल है मान लो, चलो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। क्यों आए, पुराने जन्मों का हिसाब किताब पूरा करने आए। पर यहाँ तो इतना सुंदर मेला लगा था, इतना दिव्य मेला लगा था कि यहाँ आए तो भूल गए सब कुछ और इस मेले में उलझ गए, इस मेले में खो गए। ये भी भूल गए कि कभी मृत्यु आएगी, फाइनल एग्जाम होगा कभी आत्मा का, वो भी भूल गए। और आए क्यों थे, ये भी भूल गए। ये तो भूले सो भूले, ये भी भूल गए कि कहाँ से आए, कहाँ जाना है ये भी याद नहीं, पर कहाँ से आए वो भी याद नहीं। तो ध्यान क्या करता है, ध्यान हमारी ये जो हम भूल गए इसको याद दिलाने में हेल्प करता है, हमें बियॉन्ड लेकर जाता है। कहाँ, तीनों शरीरों से परे, तीनों गुणों से परे, उस दिव्य ऊर्जा में प्रवेश होता है हमारा, उस दिव्य ग्रह में प्रवेश होता है, उस दिव्य आयाम में प्रवेश होता है जहां प्रवेश करके लगता है यही परम सुख है। और वो एक बार अनुभव हो जाए ना, जैसे कुछ लोग होते हैं जो न्यू न्यू मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, वो करते हैं 10 मिनट का करते हैं और जब वो 10 मिनट का करते हैं तो उनके अंदर कुछ घटित हो जाता है, उन्हें पता नहीं होता, लेकिन वो 10 मिनट उन्हें मजबूर करते हैं दोबारा 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 करने के लिए। और वो बार बार करते हैं, पर कई बार, और वो बार बार जब फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाती है तो ध्यान से प्यार हो जाता है। पर जब लॉजिकल माइंड बीच में आता है तो छूट जाता है। मान लो आज किया, आज अच्छा लगा, पहली बार किया, तो सोचते हैं अगले दिन फिर करेंगे, लेकिन अगले दिन जब बैठते हैं तो पहले दिन के ध्यान की अवस्था को ढूंढ रहे होते हैं, इसलिए हमें वो प्राप्त नहीं होता, क्योंकि हम तो ऑलरेडी कुछ लेकर बैठे हैं, कुछ ढूंढने बैठे हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। तो गुरुदेव कह रहे हैं अब तो जान लो, अपना नाम, पता, परिचय पत्र, टिकट आदि सब कुछ गवा दिया है और असमंजस भरी स्थिति में खड़े हैं कि आखिर हम है कौन है, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना था। स्थिति कितनी विचित्र हो गई, इसे ना स्वीकारते बनता है और ना अस्वीकारते बनता है। स्वीकार करना इसलिए कठिन है कि हम पागल नहीं, अच्छे खासे समझदार हैं, सारे कारोबार चलाते हैं, फिर आत्मविस्मृति कहाँ हुई। अस्वीकार करना भी कठिन है क्योंकि वस्तुतः हम ईश्वर के अंश हैं और महान मनुष्य जन्म के उपलब्ध करता है तथा परमात्मा को प्राप्त करने तक घोर अशांति की स्थिति में पड़े रहने की बात को भी जानते हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि जो होना चाहिए वह नहीं हो रहा, जो करना चाहिए वह भी नहीं हो रहा। यही अंतर्द्वंद उभरकर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में छाया रहता है और हमें निरंतर घोर शांति अनुभव होती रहती है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सत्य है और वो सत्य ये है कि हम सब कुछ जानते हैं लेकिन अनजान बने रहते। हम जानते हैं कि जिस ईश्वर ने सृष्टि बनाई है वो इस सृष्टि को चला रहा है और वो हमारे लिए भी कुछ ना कुछ कर देगा, उसने हमारे लिए कुछ ना कुछ सोचा है,
पर फिर भी हम ओनरशिप की एनर्जी पर चले जाते हैं, हम आई एम द डूअर। और कहीं ना कहीं हमें घबराहट हो जाती है, अगर हमने नौकरी नहीं करी तो हमारे बच्चों का पेट कौन पालेगा, हमें खाना कैसे मिलेगा, कैसे व्यवस्था होगी, क्या व्यवस्था होगी। पर जो जिसके लिए निश्चित है ना, वो उस तक आकर ही रहेगा, जो जिसके लिए बनाए। यहाँ ये नहीं कह रहे कि कर्मयोग मत करो, यहाँ ये भी नहीं कहा जा रहा कि कर्तव्य कर्म मत करो, पर कर्मयोग करो, अपने आप को देह मान के मत करो, आत्मा मानकर करो, कर्तव्य कर्म करो, निष्काम भाव से करो, ये कहा जा रहा है। हम कहते हैं मन नहीं लग रहा, और फिर उसी मन को कहते हैं मन लग रहा है। हम इतने कंफ्यूज हो गए कि उपासना के क्रम में कितनी बार ये बात आती है, उपासना में मन नहीं लग रहा है, उपासना में मन नहीं लगता है, और फिर वही लोग कहते हैं बहुत मन करता है उपासना करने का। तो हम इतने कंफ्यूज हैं कि हम यही नहीं जान पा रहे कि ये मन चाहता क्या है। एक तरफ कह रहा है नहीं हो रहा है, एक तरफ कह रहा है बहुत मन हो रहा है। तो गुरुदेव उसी असमंजसता की बात कर रहे हैं। और जब तक ये कंफ्यूजन है, तब तक ये कंफ्यूजन हर क्षेत्र में होगा। फिर हम हर क्षेत्र में वो सफलता नहीं अर्जित कर पाएंगे जो सफलता के लिए हम बने थे। हम एक साधारण, जैसे कुछ ही लोग सफलता हासिल कर पाते हैं, कुछ ही लोगों का नाम है। ऐसा क्यों है? हम जिस भी क्षेत्र में है उस क्षेत्र में टॉप तक नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि एक कंफ्यूजन अंदर है, एक डाउट अंदर है, और हमें पता ही नहीं सत्य क्या है। पर अगर हम उस सत्य को जान लें और अपने मूल से जुड़ जाएं, अपने मूल को ये सर्वस्व मान लें, तो ये जो सारी सिचुएशंस हैं, इनका समाधान अपने आप मिल जाएगा, और सहजता से मिल जाएगा, बिना एफर्ट करे मिल जाएगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं बिना एफर्ट करे तो क्या मिलेगा? एफर्ट ये है कि रोज बैठना पड़ेगा, रोज स्वाध्याय करना पड़ेगा, रोज ध्यान के लिए बैठना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। और ये बहुत विचित्र स्थिति है। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि ये मेरे साथ भी हुआ है, हम सबके साथ होता होगा कई बार कि ना, मैं कुछ सुनने बैठे, कुछ सुन रहे हैं और अच्छा लग रहा है कि बड़ा इम्पैक्टफुल है और बहुत असर डालेगा आत्मा पर इतनी देर में ऊपर से एक पॉपअप आया, और वो पॉपअप बिल्कुल यूजलेस है, ठीक है, लेकिन फिर भी उस जो जो फ्रूटफुल है उसको छोड़कर उस यूजलेस को सुनने बैठ गए। हम इतने इतने कंफ्यूज हैं। कई बार हम व्हाट्सएप या यूट्यूब या टेक्नोलॉजी खोलते हैं कि चलो कुछ ढंग का सुन लें, कुछ अच्छा सुन लें, किसी को सुन लें, ठीक है, पढ़ नहीं सकते तो क्या हुआ, काम करते करते अब गए और उसमें शॉर्ट्स दिख गए, ठीक है, उसमें रील्स दिख गई, तो पता ही भूल गए तुरंत कि किस लिए आए थे, और रील खोलकर बैठ गए। और वो एक ही रील को कई कई बार सुन रहे हैं, एक ही रील को कई कई बार सुन रहे हैं। हम जान पा रहे हैं कि हम किस आनंद को सुनना चाह रहे हैं, अपने आप से, अपने अंदर क्या हो रहा है ये तो देखें। एक ही रील हमने एक बार देखी, विच इज जस्ट अ सिंपल कॉमेडी रील, और स्माइल आई, फिर वही रील दोबारा चल रही है, वही 3 बार चल रही है, वही 4 बार चल रही है। तो देखो तो सही अंदर क्या हो रहा है, कौन है ये जो एक ही रील को बार बार देख रहा है, और क्या करने आए थे हम यहाँ, क्या करने आए थे। तो हम जब इतनी छोटी छोटी चीजों में इतनी जल्दी भूल जाते हैं, तो सोचो आत्मा के हिसाब से क्या होगा। हम ये तो क्षणिक मन है, जहां हम यूट्यूब पर कुछ कुछ फाइंड आउट करने गए थे और हम कहीं और उलझ गए और खो गए, और 15-20 मिनट बाद याद आता है। फेसबुक खोला, कोई पर्टिकुलर पोस्ट डालने के लिए खोला, मान लो चलो ये स्वाध्याय का लिंक डालने के लिए खोला, ये लिंक डालना है, और गए और वहां पर कुछ पॉपअप आ गया, और उसमें भूल, उसी में खो गए। आधा घंटे बाद याद आया, अरे हम फेसबुक पर क्यों आए थे। इतनी जल्दी हम भूलते हैं, इतनी जल्दी। तो सोचो आत्मा की स्मृति वापस लाने के लिए कितने घंटे लगाने की आवश्यकता है, हम लोगों को कितने एफर्ट्स लगाने की आवश्यकता है। तो वही बात हो रही है कि जीवन का लक्ष्य पूर्णता प्राप्त करना है। यह पूर्णता ईश्वरीय स्तर की ही हो सकती है। आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए उस लक्ष्य पर ध्यान को एकाग्र करने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण इमारत बनाने से पूर्व उनके नक्शे, छापे एवं मॉडल बनाए जाते हैं। इंजीनियर, कारीगर उसी को देख देख कर अपना निर्माण कार्य चलाते हैं, और समय अनुसार इमारत बनकर तैयार हो जाती है। भगवान का स्वरूप और गुण, कर्म, स्वभाव कैसा हो, इसकी ध्यान प्रतिमा विनिर्मित की जाती है, और फिर उसी के साथ समीपता, एकता, तादात्म्यता स्थापित करते हुए उसी स्तर का बनने के लिए प्रयत्न किया जाता है। ध्यान प्रक्रिया का यही स्वरूप है। इस पैराग्राफ में बहुत खूबसूरती से पूरा स्टेप बता दिया ध्यान प्रक्रिया का, मोटा मोटा स्टेप बता दिया। क्या बता दिया? कि ईश्वर, जब तक हम ईश्वर को अनुभव नहीं करेंगे हमें पूर्णता अनुभव नहीं होगी। हम ढूंढते रहेंगे कि हमें क्या चाहिए, हम भटकते रहेंगे इधर से उधर, बट वी विल नॉट फील दैट सेटिस्फेक्शन, वो संतोष आएगा ही नहीं। जैसे बच्चे को अपनी माँ की गोदी में जो आनंद आता है ना, वो किसी और गोद में नहीं आ सकता है ना, ऐसे ही हमारी आत्मा को परमात्मा के सानिध्य में जो आनंद आता है वो कहीं और आ ही नहीं सकता, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। आएगा भी तो टेम्परेरी आएगा, ठीक है। सारे रिश्तेदार अच्छे लगते हैं एक बालक को, पर माँ जैसा कोई नहीं है। रात को आके माँ ही चाहिए, माँ के पास ही सोना है, जिसने पाल उसके बड़ा किया है, वो उसी के पास जाके सुकून की नींद आती है। तो आत्मा के साथ भी यही है। तो और जब गुरुदेव कह रहे हैं, जब हम बाहर कोई इमारत, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, उस पर इतना ज्यादा एफर्ट लग रहा है, एक मॉडल बन रहा है, तो हमको अपने लिए भी एक मॉडल बनाना पड़ेगा, और उसी मॉडल को हम भगवान की प्रतिमा कह रहे हैं। हम किसका ध्यान कर रहे हैं? उसी को स्वरूप ध्यान कह रहे हैं, कि हम उनके तत्व को जाने,
अगर हम गणपति जी की बात करें तो हम देखें कि गणपति जी किस चीज का प्रतीक है, उनके बड़े कान क्या कह रहे हैं, उनका बड़ा पेट क्या कह रहा है। अगर हम राम को मान रहे हैं, कृष्ण को मान रहे हैं, भगवान के किसी भी रूप में मान रहे हैं, माँ वैष्णो देवी को मान रहे हैं, तो हम ये समझें कि उसका तत्व दर्शन क्या है, उनके फिर भगवान के गुण स्वरूप कर्म उनके आधार पर प्रतिमा बनाई, उनके उस पर एकाग्र हो गए। वहां पर माँ गायत्री के हाथ में वेद हैं, इन वेदों में क्या लिखा है, परम पूज्य गुरुदेव की समस्त लेखनी ये वेदों का ही ट्रांसलेशन है। फिर वहां पर एकाग्रता के साथ रस लेना, तादम्य होना। तो इसलिए हमको ये ढूंढना है कि हमारा कनेक्शन कहाँ स्टैब्लिश होता है। जैसे यहाँ पर गुरु चरणों में कनेक्शन स्टैब्लिश होता है और वो बहुत स्ट्रांग स्टैब्लिश होता है। गुरु चरणों के बाद फिर ऐसा लगता है कि बस यही सारी जन्नत है और वहां से पूरा ब्रह्मांड प्रकट हो जाता है। तो हमको यही देखना है और यही ध्यान की प्रक्रिया का दिव्य स्वरूप है। और इसके बारे में और बहुत डिटेल बात करी गई है। गुरुदेव ने इसके पहले कई सारे स्वाध्याय बताए हैं और उन स्वाध्याय में ध्यान को बहुत खूबसूरती से और बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप पीछे की जन्म शताब्दी सुनेंगे तो आपको अनुभव भी होता रहेगा और समझ में भी आएगा। नहीं तो आप जन्म शताब्दी का सेट लाकर उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। गुरुदेव ने इसमें लिखा है, इन 100 किताबों में गुरुदेव ने मैजिक डाला है और वो मैजिक हम लोगों के साथ घटित हो रहा है, तो निश्चित रूप से आपके साथ भी घटित होगा। तो इसी के साथ आज का स्वाध्याय गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखिए। और यहाँ पर भी देखो शब्द यही आता है, ध्यान रखिए। कितना महत्वपूर्ण है ये। जब हम किसी को सी ऑफ करते हैं, आज तो बड़ी बड़ी स्माइल आ रही है इस टाइम, कि जब हम साधारण जीवन में भी कोई जाता है, बच्चा जा रहा है, स्कूल जा रहा है, कोई किसी से सी ऑफ कर रहा है, तो हमेशा यही कहा जाता है, ध्यान रखना। यानी ध्यान कितना महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना कितनी कितनी महत्वपूर्ण ऊर्जा है इस शब्द की, कि ध्यान से चलोगे, ध्यान से गाड़ी चलाओगे, हर काम को ध्यान से करने की आवश्यकता है। तो ध्यान कितना इंपॉर्टेंट है ये। मतलब ये तो एकदम से ऐसा हो गया, स्पार्क की जैसे आ गया। अभी 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 आप लोग के साथ ऐसा हो गया कि स्पार्क हो गया कि खाना बनाने ध्यान से बनाना। कोई भी काम करा जा रहा है तो उसमें कहा जाता है ध्यान से करना। यानी हर काम में ध्यान घटित हो सकता है। इस एक बात का मतलब ये है कि जीवन ध्यान ही है। जीवन ध्यान ही है। जिसको ध्याएंगे, जिस पर एकाग्रता टिका देंगे, वहां से वहां ध्यान घटित हो जाएगा और वहीं से आउटपुट आ जाएगा। खाना बनाने जा रहे हैं, ध्यान से बनाना, एकाग्रता, कौन सा मसाला कितना, कैसा, कहाँ, आउटपुट टेस्ट आ जाएगा। आउटपुट में क्या आएगा, टेस्ट। गाड़ी चला रहे हैं, ध्यान से चलानी, एकाग्रता। एक्सीलेटर ब्रेक क्लच के बीच का बैलेंस बनाना, ध्यान से चलाना। सड़क पर किसी को चोट ना लग जाए, ध्यान से आगे बढ़ना, ध्यान से चलाना। इससे क्या होगा, एक्सीडेंट फ्री राइड। बहुत सहजता से आराम आराम से चले गए, आराम आराम से पहुंच गए। हर काम में ध्यान, हर काम में ध्यान। कोई बाहर जा रहा है, ध्यान रखना। तो आज तो फिर इसी आधार पर कहा जा रहा है, ध्यान रखना और ध्यान करते रहना। सब अब आज के बाद फिर इसी बात को यूज करेंगे, सभी ध्यान करते रहना, है ना। जब ध्यान करते रहेंगे तो जीवन ही ध्यान बन जाएगा। इसी के साथ सभी को आभार। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। श्री प्रिया काउंसलिंग चैनल और देव परिवार चैनल पर जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, अगर ये आपके जीवन को बदल रहे हैं तो ये केवल गुरु कृपा है। आइए इस गुरु कृपा को विश्वव्यापी बनाएं। जो भी लिंक आप सुनते हैं, आपको जो भी लिंक अच्छे लगते हैं, उनको अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लगाइए। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आइए ऋषियों की, संतों की लेखनी को विश्वव्यापी बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।